ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा कि टू टाइप्स ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर्स एग्जिस्ट। एक था विद सिंगल पावर सप्लाई, दूसरा था यूजिंग टू पावर सप्लाईज। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके और कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। इस ड्रॉबैक को रिमूव करके हम सर्किट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम पावर एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्किंग प्रिंसिपल को देख लें कि क्या ड्रॉबैक्स हैं इस सर्किट के और क्या इसके इम्प्रूवमेंट्स हैं। अब हमने इसमें ये देखा कि ये जो ट्रांजिस्टर्स फ्लो कर रहे कंडक्ट कर रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर 180 डिग्री तक कंडक्ट करता है, दूसरा भी 180 डिग्री तक कंडक्ट करता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एक 0 टू पाई कंडक्ट करता है और दूसरा पाई टू 2 पाई कंडक्ट करता है, तो इसलिए पूरा कंप्लीट कंडक्शन हो जाता है 360 डिग्री तक। तो हमें फाइनली आउटपुट पे कंप्लीट सिग्नल मिल जाता है। जो इनपुट पे दिया है वही कंप्लीट आउटपुट पे मिल जाता है, जो कि उससे पहले हमने बेसिक क्लास बी एम्पलीफायर में देखा था कि ओनली हाफ ऑफ द सिग्नल इज रिसीव्ड एट द आउटपुट। वो तो हमने इम्प्रूव कर दिया कि हम कंप्लीट सिग्नल आउटपुट पे अब रिसीव कर रहे हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं इसमें। इसमें ये है कि इसमें हमने देखा, मैं इसको दोबारा से बनाऊं। तो इसमें हमने देखा था Q1 ऑन, Q2 ऑफ। और जब Q1 ऑन होता है तो वो हमने उसमें कंसीडर किया था दैट Q1 स्टार्ट्स टू कंडक्ट एट 0 वोल्ट। लेकिन हम जानते हैं कि VI करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स VBE और ये IB है, और अगर हम ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स ले लें तो दिस इज आउटपुट करंट वर्सेस VBE विच इज इनपुट वोल्टेज। तो हम जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट करता है एट 0.7 वोल्ट्स, और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, विच मीन्स जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, वो हमने कंसिडर ही नहीं की थी क्योंकि आइडियल सिचुएशन ले रहे थे। लेकिन इन रियलिटी ये 0.7 वोल्ट का जो कट ऑफ है, सॉरी, इसमें हम कट ऑफ नहीं बोलेंगे, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी कट ऑफ रीजन और इसमें। जो थ्रेशोल्ड है, 0.7 वोल्ट का जो थ्रेशोल्ड है वो कंसिडर नहीं किया है। अगर हम उसको कंसिडर करते हैं, अगर हम 0.7 वोल्ट को कंसिडर करते हैं, सो दिस इज VBE इज इक्वल टू 0.7। तो VBE की वैल्यू तो सिलिकॉन के लिए फिक्स्ड है 0.7 वोल्ट। डिपेंड करता है कौन सी प्रोसेसिंग टेक्निक यूज की है, तो प्रोसेस के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं वही 0.7 जो हम पढ़ते आए हैं थ्योरेटिकली। ओके, तो पॉइंट PNP के लिए भी 0.7 वोल्ट की कट ऑफ है, NPN के लिए 0.7 वोल्ट इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, NPN के लिए PNP के लिए ये वाला है PNP के लिए, और ये है NPN के लिए, या फिर Q1 और Q2 लिख सकते हैं इसको, दिस इज Q1, दिस इज Q2। तो अब हमने ये देखना है, अगर इसको हम नीचे प्रोजेक्ट करूं यहाँ पर, और ये वाले को ऊपर प्रोजेक्ट करूं, तो ये वाला जो रीजन आ जाता है
ये वाला जो रीजन आ जाता है, तो 0.7 यहां से कंडक्ट होना शुरू होगा, लेकिन पीछे वाला हमने कंसिडर नहीं किया, तो मैं यहां से देखता हूं, ये और ये, इन दोनों के बीच में एक ये वाला रीजन होगा जिसमें के ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो हम फिर इसमें अगर देखें, इसी को मैं अगर रीड्रॉ करूं, इसी को अगर रीड्रॉ करूं, ये है, फिर ये है, और फिर ये है, एंड देन सो ऑन। तो ये जो एक डेड बैंड हमें मिला है कि यहाँ पर, क्योंकि 0.7 वोल्ट की वजह से, क्योंकि ट्रांजिस्टर यहाँ ऑन नहीं हो रहा है, जो हमने पीछे वर्किंग में, जो पीछे जो वर्किंग प्रिंसिपल में हमने फाइंड देखा, कंसीडर किया कि द ट्रांजिस्टर्स, both the transistors Q1 and Q2 starts to conduct here and here, और आगे फिर यहाँ पर आके भी यहीं से कंडक्ट होगा। तो यहाँ भी हमने यही देखा, ट्रांजिस्टर स्टार्ट्स टू कंडक्ट here, Q1 conducts here, starts conducting here, Q2 starts conducting here, यहाँ पर भी ये था, Q1 starts conducting here and Q2 starts conducting here in the negative half cycle, है ना। Q2 तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ही कंडक्ट करता है, बट इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग हियर। लेकिन अगर हम 0.7 का थ्रेशोल्ड लेंगे तो फिर ये जीरो पे नहीं कंडक्ट करेगा, फिर ये यहाँ पर आके कंडक्ट करेगा, यहाँ पर, और ये वाला ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर आके कंडक्ट करेगा। तो ये जो डेड बैंड है यहाँ पर, ये हमने देखना है, तो ये हमें रिमूव करना है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इसलिए है क्योंकि सिग्नल नहीं मिल रहा है, उस पॉइंट पे जीरो सिग्नल मिल रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सिग्नल हो जो लॉस हो गया हो, जैसे यहाँ पर ये सिग्नल लॉस हो गया, ये सिग्नल लॉस हो गया, हमें नहीं चाहिए, हमें मतलब लॉस नहीं करना है इसका। तो अगर हम इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देते हैं, ये वाले सिग्नल का इतना एम्पलीट्यूड बना देते हैं, तो फिर थोड़ा सा इसका ये फायदा हो जाता है कि यहाँ पर मिल जाता है, जैसे ये वाला, और ये यहाँ पर आएगा, और इसकी जो पॉइंट है फिर यहाँ पर आएगा, और इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो डिस्टेंस इसका स्मॉल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है फिर इतना कम हो जाएगा, मैंने यहाँ पर रखूं, फिर ये, और फिर नीचे, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, तो ये जो डेड बैंड है कम होता जाएगा, बट स्टिल इट विल नॉट बी जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट तो एम्पलीट्यूड नहीं ना रख सकते, तो वो तो फर्क पड़ेगा अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा रख लें तो वो शेप ऑफ साइनोसॉइडल इज सच, वो उसकी शेप ही ऐसी है साइनोसॉइडल की कि वो डेड बैंड कम होता जाएगा। तो यहाँ ड्रॉ नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, लेकिन आप अंदाजा लगाएं जितना एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा वो साइनोसॉइडल की शेप ऐसी है कि वो जो क्रॉस ओवर है वो कम होता जाएगा, जो डिस्टॉर्शन है, तो वो जो डेड बैंड है वो छोटा होता जाएगा, लेकिन दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। एग्जैक्टली हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, अगर थोड़ा सा कम एम्पलीट्यूड होगा तो फिर तो वो डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगी, डेड बैंड बढ़ जाएगा, वो हमें चाहिए ही नहीं।
तो हमें तो रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड पे काम करना है, तो एम्पलीट्यूड कभी हम कम कर रहे हैं कभी ज्यादा कर रहे हैं, तो सब में डिस्टॉर्शन सेम होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल निग्लिजिबल भी होनी चाहिए साथ में। तो फिर ये एक प्रॉब्लम इस सर्किट में आती है, ये वाले जो हमने दो सर्किट देखे थे, ये वाले जो दो सर्किट देखे थे, इनमें ये प्रॉब्लम आती है इन दोनों सर्किट्स में। तो इस क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम अब ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा उसका ये एक वोल्ट करंट है और ये एक वोल्टेज यहाँ पर हम रखें, ये करंट। तो हम ऐसा करेंगे कि यहां पर अब हम इसको ट्रिगर करें ट्रांजिस्टर्स को। तो यहां पर जब हम ट्रिगर करेंगे ट्रांजिस्टर को, ये वाला, यहां पर, तो अब हम यहां पर ट्रिगर नहीं करेंगे, जीरो लाइन पे ट्रिगर नहीं करेंगे जो कि हम कर रहे थे उसमें। यहाँ देखो बिल्कुल जीरो पे कर रहे थे ट्रिगर, और यहीं से हम मान के चल रहे थे, यहीं से ऑन हो गया ट्रांजिस्टर, बिल्कुल यहाँ ऑफ हो गया Q1, और Q2 यहीं पर ही ऑन हो गया, जो कि हमने देखा। अगर 0.7 कंसिडर करें तो 0.7 तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, उसके पहले तो वो कंडक्ट करेगा ही नहीं ट्रांजिस्टर। तो फिर हमें ये है कि अब हमने इसको ये कंसिडर कर लिया कि हम यहां पर नहीं कंसिडर करेंगे उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, हम ऑपरेटिंग पॉइंट अब यहां कंसिडर करेंगे। तो जब हम ऑपरेटिंग पॉइंट यहां कंसिडर करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, उसमें अगर हम लोड लाइन को देखें, ये तो हो गया VBE, ये हो गया IC, वही ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो GM, GM क्या होता है, IC डिवाइडेड बाय VBE, ठीक है ना, तो वही हम कर रहे हैं। तो अब हम अगर लोड लाइन का ग्राफ देखें, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हमने देख लिया कि भाई हम अब यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट नहीं रखेंगे, ये यहाँ पर ट्रिगर नहीं करेंगे सर्किट को या ट्रांजिस्टर को, यहाँ पर करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस, मान लो अब हम यहाँ पर ले जाएंगे, इसी ऑपरेटिंग पॉइंट को अब यहाँ ले जाएंगे। सो ऑपरेटिंग पॉइंट 1, नहीं इसको क्यों नहीं लिखना है, तो ये है ऑपरेटिंग पॉइंट 1 जो पीछे हमने कंसीडर किया, और ये है ऑपरेटिंग पॉइंट 2। यहाँ पर अब हम शिफ्ट कर दिया ऑपरेटिंग पॉइंट 1 से ऑपरेटिंग पॉइंट 2 तक। और ये है ऑपरेटिंग पॉइंट 1 और ये ऑपरेटिंग पॉइंट 2, तो वहाँ शिफ्ट किया है हमने अब इसको। ओके, अब लोड लाइन अगर हम देखें, इसे कलर से पिंक से करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि ये था
ऑपरेटिंग पॉइंट 1 या Q.1 बोल सकते हैं इसको, ऑपरेटिंग पॉइंट 1, ये 1। अब हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया इसको ऊपर थोड़ा सा, तो हमने लोड लाइन में भी इसको यहां शिफ्ट कर दिया। तो हमने लोड लाइन में इसको यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट 2 या Q.2, ऑपरेटिंग पॉइंट 2। तो हमने ऑपरेटिंग पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट। तो हमने जो उसमें देखा था बेसिक क्लास बी एम्पलीफायर में, तो बेसिक क्लास बी एम्पलीफायर का जो ये वाला Q पॉइंट था ना एट कट ऑफ, वो हमने अभी यहाँ शिफ्ट कर दिया, बस यही किया है, यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो इससे अब हमें क्या फायदा मिला वो अभी हम देखते हैं। और जब हमने इस पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट या Q.1 उसको 1 को Q.2 में शिफ्ट कर दिया, तो इसको अब हम बोलेंगे क्लास ए बी एम्पलीफायर। हालांकि है ये बी एम्पलीफायर ही है, ये क्लास बी एम्पलीफायर, इम्प्रूव्ड क्लास बी एम्पलीफायर, दिस इज एन इम्प्रूव्ड क्लास बी एम्पलीफायर। लेकिन कुछ लोगों ने उसका नाम, वैसे कई जगह पे क्लास बी एम्पलीफायर ही कहा जाता है इसको, कुछ इंडस्ट्री में क्लास बी एम्पलीफायर कहा जाता है, लेकिन कई जगह पे इसको ए बी एम्पलीफायर बोला जाता है। वो रीजन ये है कि इस क्लास ए का एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट ये था, तो दिस इज क्लास ए क्यू पॉइंट, क्लास ए, ठीक है ना, ये वाला क्यू पॉइंट जो है, और ये है क्लास बी का क्यू पॉइंट। और इन दोनों के बीच में फिर नाम आ गया क्लास ए बी, दोनों के बीच में क्लास ए बी, ठीक है। बस यही है इसका एक बेसिक रीजन। तो अब इसका क्या बेनिफिट हुआ वो देखते हैं अभी। ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, और वो क्लास ए है। तो अब हमने इस क्यू पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर, मीन्स इन एक्टिव रीजन बट नॉट इन द मिड ऑफ लोड लाइन। तो उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि उसमें क्या था, क्लास बी एम्पलीफायर में, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट है, ये वाला क्लास बी में, ये तो होगा आइडियल सिचुएशन। अब हमने अगर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, बिकॉज दिस इज आइडियल, आइडियल क्लास बी एम्पलीफायर, ठीक है ना, दिस इज एक्चुअल क्लास बी, ठीक है। ओके, तो
एक्चुअल क्लास बी का हमने देखा था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन होती है। ये तो ये एक्चुअल है। तो इसमें ये जो क्रॉसओवर ये हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है, और क्लास ये क्लास आइडियल क्लास बी है, लेकिन साथ में ये क्लास ए का भी करेक्टरिस्टिक्स यही है। हमने देखा था कि क्लास ए में कोई क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नहीं है, बिकॉज द क्यू पॉइंट इज इन द मिड ऑफ लोड लाइन। तो ये एक तो ये आइडियल है, दूसरा क्लास ए एम्पलीफायर भी है, ये दोनों का सेम है। और ये आइडियल क्लास भी पुश पुल है। जो सिंपल क्लास बी है जो हमने देखा सिंगल ट्रांजिस्टर वाला, वो तो ओनली हाफ ऑफ द साइकिल ही आउटपुट देता है, सेकंड हाफ वो क्लिप कर देता है, मींस हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह। लेकिन ये है पुश पुल, आइडियल पुश पुल। यहाँ लिख दूं आइडियल पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर। ये है एक्चुअल पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर, पुश पुल। ठीक है, ओके। अब उस केस में क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो क्रॉसओवर डिटेक्शन का मतलब है कि एक पॉइंट 360 डिग्रीज के बीच में एक ऐसा पॉइंट 0 to 360 का जो कंडक्शन है, तो दिस इज 0। तो यहाँ पर है पाई और ये है 2 पाई। तो इसमें ऐसा एक बीच में टाइम आता है जब दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ है, तभी तो आउटपुट 0 है। ये देखो, जब दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हो जाते हैं कोई ऐसा टाइम आता है, तो वो 360 डिग्री मीन्स एक पूरे कंप्लीट साइकिल में 2 बार है। ये दोनों ट्रांजिस्टर्स जो है एनपीएन और पीएनपी दोनों छोटे से टाइम के लिए ऑफ हो जाते हैं, थोड़ी देर के। तो क्यों ना हम, क्योंकि हमने देखा था उसमें पुश करता है एक बार, वो पुल करता है, और पुश और पुल के बीच में थोड़ा सा टाइम डिफरेंस ऐसा होता है कि दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ होते हैं। तो ये इन रियलिटी, ये रियलिटी में आइडियली तो ऐसा है ही नहीं, तभी तो मैंने आइडियल केस में ऐसा किया कि आइडियल केस में तो वेवफॉर्म ऐसी ही आउटपुट दिखेगी, ये वाली, ये ही है आइडियल केस। लेकिन इन रियलिटी ये जो इनका 0.7 वोल्ट की वजह से कुछ थोड़ा सा टाइम ऐसा रहता है कि ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है, जब जब ये ऑफ होता है तो दूसरे को टाइम अभी लगता है थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में। फिर ये जब ऑफ हो जाता है दूसरे को फिर टाइम लगता है थोड़ा सा उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में। थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में का मतलब ऑन होने में। तो दोनों का कुछ टाइम ऐसा होता है बीच में जो ऑफ दोनों हो जाते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ द टाइम। तो वो हमें रिमूव करना है, तभी ये डिस्टॉर्शन रिमूव होगी। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या करते हैं हम, जब इस पॉइंट पे हमने अब लोड लाइन में नेक्स्ट में बनाऊंगा, ये लोड लाइन में यहाँ पर हमने क्यू पॉइंट शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा अब इसका क्यू पॉइंट यहाँ पर, यहाँ रखता है। ये इसका क्यू पॉइंट है। तो अगर हम
इसकी इनपुट लें यहाँ पर, और मैक्सिमम वैल्यू ही ले लें स्विंग की मैक्सिमम वैल्यू मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही ले लें। तो हमने बोला था ना रेंज है इसकी कट ऑफ से लेके सैचुरेशन तक, तो ये सैचुरेशन पॉइंट हुआ, ये कट ऑफ पॉइंट हुआ, तो हमने पूरी ही रेंज ले ली। तो ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट, और सॉरी वो नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब हमने यहाँ भी प्रोजेक्ट करना है एक्स एक्सिस में। ये है VCE अगेन, ये है IC। हम जानते हैं लोड लाइन जो है VCE और IC में होती है। So the characteristics between VCE and IC, VCE is the output voltage, IC is the output current। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और उसी में ही हम लोड लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये प्रोजेक्ट किया हमने इधर, और ये हमने प्रोजेक्ट किया। तो इसको मैं ऐसे बना दूँ अभी, और दूसरी मैं नीचे बनाता हूँ, ऊपर बनाए नीचे बनाए कोई फर्क नहीं, स्पेस नीचे है थोड़ी सी, बस यही है। और यहाँ आगे नहीं दिख रहा है कुछ, फिर यहाँ पर ऊपर हो गया। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो मैं इसको डॉटेड बना दूं, ऐसे बना, ये तो यहाँ तक तो हो गया, आगे मैं इसको डॉटेड बना दूं। ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो डॉटेड है, ये वाला मैं इधर ही बनाता हूँ, मुझे लगता है नीचे भी जगह नहीं है उतनी, इधर बनाता हूँ। ये हुआ, ये नहीं मिला, सिर्फ ये मिल रहा है, और यहाँ पर सिर्फ ये मिल रहा है। ये नीचे वाला क्लिप हो गया, मतलब कट गया पोर्शन। ठीक है, तो इनपुट पे ये नीचे वाला पोर्शन जो था वो आउटपुट में नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो बाहर चला गया क्यू पॉइंट के। ये कट ऑफ का रखा मैक्सिमम, जो बिल्कुल मैक्सिमम VCE है, सो ये VCE मैक्सिमम है, और ये IC मैक्सिमम है। इसी के बीच में हमें आउटपुट मिलेगी, तो वही मिल रही है। तो ये डॉटेड पोर्शन जो है वो नहीं मिला हमें, तो हमें इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी, ये वाली वेव फॉर्म। ठीक है, और ऐसे ही करंट का भी ऐसे ही होगा। तो हम प्रोजेक्ट करके तो बनाते हैं, ऐसे ही करेंगे। ये वाला पोर्शन हमें मिलेगा ही नहीं, सिर्फ ये मिलेगा बस। सिर्फ ये पोर्शन मिलेगा, इट मीन्स अ पार्ट ऑफ द नेगेटिव हाफ साइकिल इज क्लिप्ड। नेगेटिव हाफ साइकिल का कुछ हिस्सा क्लिप हो जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ इतना पोर्शन मिलेगा। तो इसको मैं रेड में ही बनाऊं, रेड वाला जो पोर्शन दिखा रहा हूं वही हमें आउटपुट पे रिसीव होगा।
क्योंकि इस बाउंड्री के बीच में होना चाहिए ना, जो बाउंड्री से नीचे है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये बाउंड्री के बीच में है, ये नीचे प्रोजेक्शन के बीच में आता है, ये भी प्रोजेक्शन के बीच में है, ये भी प्रोजेक्शन के बीच में। तो हमें सिग्नल मिलेगा, हमें सिग्नल मिलेगा ये वाला। जगह थोड़ी सी कम है इसलिए टाइम लग रहा है अभी। तो ये पोर्शन मिलेगा हमें सिग्नल का, नीचे वाला नहीं मिलेगा हमें। तो अभी हमने उसमें देखा था क्लास बी एम्पलीफायर यूजिंग सिंगल ट्रांजिस्टर। तो सिंगल ट्रांजिस्टर वाला हमने देखा था अभी, ये वाला। ये वाला हमने देखा था कि ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ही हमें मिलता है आउटपुट पे। ये जो आउटपुट है, ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलता है। यहाँ भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आईसी करंट पे मिला हमें। नेगेटिव हाफ साइकिल बिल्कुल भी नहीं हमें आउटपुट पे दिख रहा है यहाँ पर। सो द कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल इज क्लिप्ड एज इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जो नीचे हमने यहाँ पर देखा, ये वाला। इसमें क्या है कि हम, और दूसरा जो केस हमने देखा यूजिंग पुश पुल एम्पलीफायर, तो उसमें तो हमें कंप्लीट साइकिल मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी पूरा, नेगेटिव भी, क्योंकि हमने कंप्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स यूज किए। हाफ साइकिल जो है, पॉजिटिव हाफ साइकिल Q1 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल Q2 जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट करेगा। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हम एक ही ट्रांजिस्टर को सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल ना कंडक्ट करवाएं, हाफ साइकिल से थोड़ा सा ज्यादा कंडक्ट करवाएं। तो हमने ये देख लिया कि अब हम सिर्फ एक हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, अब हम क्या कंडक्ट करवा रहे हैं, हाफ साइकिल प्लस द पोर्शन ऑफ इट, ये वाला। अब हाफ साइकिल तो हो ही रहा है, साथ में थोड़ा सा पोर्शन नेक्स्ट हाफ साइकिल का भी हम कर रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन। वो पोर्शन हो सकता है 0.7 वोल्ट्स तक का कंसिडर किया जा सके। तो जहां पर 0.7 वोल्ट आती है वहां तक ये हम इसको कंडक्ट करवाते हैं। ये 0.7 वोल्ट यहाँ तक आती है, तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों का, ये है 0.7 वोल्ट्स। ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ही है, तो इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड आउट पिछली बार की थी, VCE मैक्स, और इसकी वैल्यू हमने वो दूसरी भी रखी थी, वी आउटपुट पीक। एक पीक है ना, यहाँ से लेके एक वन पीक मैक्सिमम वैल्यू, वो है प्लस VCE मैक्स प्लस 0.7 वोल्ट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हम कंसीडर कर रहे हैं VCE मैक्स प्लस 0.7 वोल्ट्स। पहले क्या कंसीडर कर रहे थे, VCE मैक्स ओनली, अब हम कंसीडर कर रहे हैं VCE मैक्स प्लस 0.7। तो हम कंडक्ट करवाएंगे एक ट्रांजिस्टर को, Q1 या Q2 दोनों। एक ट्रांजिस्टर अब कंडक्ट करेगा नॉट फॉर VCE मैक्स वैल्यू, नॉट ओनली फॉर, तो VCE मैक्स क्या है, हाफ, हाफ साइकिल, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या था, Q1 जो NPN ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करता है PNP ट्रांजिस्टर। तो हम ये हाफ साइकिल तो कर ही रहे हैं, बट साथ में उसी ट्रांजिस्टर को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और 0.7 वोल्ट तक कंडक्ट करो, प्लस 0.7 वोल्ट। सो नाउ वन ट्रांजिस्टर Q1 conducts for, इसको नाम दे देंगे, लेट्स से VCE1 conducts for VCE1 and Q2 also conducts for VCE2, नाम दे दिया। बट
VCE1 प्लस वी नहीं नॉट प्लस इज इक्वल टू VCE2। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, दोनों की वैल्यू 0.7 से साथ ही प्लस होनी चाहिए। VCE मैक्स प्लस 0.7, तो VCE1 इज इक्वल टू VCE2। मैं यहाँ पर VCE2 लिखूँ, फिर ऊपर लिख दूँ VCE1 इज इक्वल टू VCE2 विच इज इक्वल टू VCE मैक्स प्लस 0.7। तो ये हुआ VCE1 इज इक्वल टू VCE2। So VCE1 is equal to VCE2 which is equal to VCE max प्लस 0.7। मैंने 0.7 फिक्स वैल्यू रख दी, लेकिन इसको हम कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं नाम। VBE भी रख सकते हैं इसका नाम, VBE। VBE इज लेट्स से फिक्स्ड एट 0.7। वैसे वो 0.6 0.5 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, तो हमने 0.7 फिक्स रख दी जस्ट टू बी ऑन द सिंपलर साइड। तो ये एक वैल्यू, तो हम अब कंडक्ट करवाएंगे एक ट्रांजिस्टर को इसके लिए VCE मैक्स प्लस 0.7। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा एक मिनट, ये है। इसका फायदा हमने ये देखा जैसे उसमें कि एक ट्रांजिस्टर जब VCE मैक्स तक कंडक्ट करता है तो फिर वो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि 0.7 वोल्ट को हमने कंसीडर ही नहीं किया। बट इन एक्चुअल कंडीशंस 0.7 वोल्ट का थ्रेशोल्ड तो होता ही है, तो वो थ्रेशोल्ड भी हमने अब इसमें ऐड कर दिया कि अब उस थ्रेशोल्ड तक इसको कंडक्ट करवाना। तो इट मींस कि जब वो 0.7 तक नेक्स्ट साइकिल में पहुंचेगा तब तक वो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी डेड एंड नहीं रहेगा। डेड एंड का मतलब जब दोनों ट्रांजिस्टर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऑफ हो जाते हैं। तो अब इसमें मैं लिखता हूं, जो अभी बताया मैं अब लिखता हूं, तो जो कुछ कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो अब ये है, सो Q1 नहीं, इसको भी मैं मैं जो सिंपल क्लास बी एम्पलीफायर था, जो हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता था यूजिंग सिंगल ट्रांजिस्टर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो क्लियर है ही है। एक सिंपल जो क्लास बी एम्पलीफायर है जो एक ट्रांजिस्टर का है, वो हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, तो इसलिए दूसरा हाफ साइकिल हमें कभी नहीं मिलेगा आउटपुट में, कभी भी नहीं। लेकिन अगर दूसरा हाफ साइकिल भी हमें कंडक्ट करवाना है तो फिर उसके लिए हमें वो ही क्लास बी एम्पलीफायर, दो ट्रांजिस्टर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर का सर्किट बनाना पड़ेगा, जो हमने देखा। तो उसका नाम है पुश पुल एम्पलीफायर। तो हम अब पुश पुल एम्पलीफायर की ही बात करेंगे। पुश पुल, तो उसमें क्या था, ये समराइज कर रहा हूं। Q1 कंडक्ट्स फॉर Q1 कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्रीज, तो इसका नाम रख दूं पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल तो 180 डिग्रीज का ही होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना। तो 0 to 180 लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरा है Q2 विच इज द PNP ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल 180 to 360 डिग्रीज। ठीक है। सो तीसरा है इसका पॉइंट, वी डिड नॉट कंसिडर थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT विच इज इक्वल टू, या V गामा लिखते हैं बिकॉज VT इज
वो कंफ्यूजन हो जाएगी वीटी थर्मल वोल्टेज के हिसाब से। तो इसमें तो हम वीटी को थर्मल वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें वीटी बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज को, जो वीएलएसआई वगैरह करते हैं। तो जब डिज़ाइन करते हैं हम, तो बट ओके, यहाँ पर हम जो कर रहे हैं तो वी टी इज थर्मल वोल्टेज, तो वी गामा जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो वी डिड नॉट कंसिडर वी गामा इक्वल टू 0.7। सो ड्यू टू विच a dead end, oh sorry, dead zone is created. That is when both Q1 and Q2 are off for a fraction of a time. Fraction of a time. This creates a distortion called as crossover distortion. Okay. मैं इसी में चलो लिख देता हूँ। We should remember that Q point is located at cutoff. ये भी याद रखना है। अब नाउ द थिंग इज, अब in order to remove the crossover distortion, जो कि पॉइंट 3 में हमने देखी, कहाँ है ये वाली crossover distortion, which is due to a dead zone, dead zone is created due to both are off for a small point of time. So in order to remove the crossover distortion, we shifted, हमने देखा पीछे, we shifted the Q point from cutoff to some value called trickle value of IC current, है ना, to IC. ये वाला, ये हमने यहाँ से कट ऑफ से निकाल के इसको यहाँ किया, तो इसकी ये जो वैल्यू है आईसी करंट की, ये मैं इसको ट्रिकल बोल सकता हूँ। ट्रिकल वैल्यू ऑफ आईसी, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ऊपर, उसकी डिपेंड करता है कितनी वैल्यू है, ज्यादा भी ऊपर नहीं करना, फिर वो क्लास ए के क्लोज पहुंच जाएगा तो पावर कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मिड ऑफ ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है,
क्यू पॉइंट उसमें अब करंट जो फ्लो हो रहा है आईसी करंट वो इतनी वैल्यू होगी। क्लास ये क्लास ए था, क्लास बी में क्यू पॉइंट अब पूरा कट ऑफ पे है तो इसकी आईसी जो कलेक्टर वैल्यू करंट होगा, सॉरी, करंट अब जीरो ही होगा। तो जब करंट जीरो है तो पावर भी फिर जब जब कोई सिग्नल हम इसमें दे ही नहीं रहे तो क्विसेंट पावर जो होगी वो जीरो होगी। क्विसेंट पावर जीरो है तो इट मींस इट सेव्स एनर्जी, इट सेव्स बैटरी। तो लेकिन क्लास ए में क्विसेंट पावर काफी ज्यादा थे, मिड पॉइंट ऑफ लोड लाइन काफी वैल्यू है करंट की, तो दिस अमाउंट ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग। क्विसेंट क्विसेंट करंट हमेशा फ्लो करेगा, तो वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ पावर। तो अब हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको, ज्यादा ऊपर भी नहीं किया। ज्यादा ऊपर करेंगे तो क्विसेंट करंट ज्यादा फ्लो होगा, ज्यादा फ्लो होगा तो फिर वो ज्यादा पावर लॉस होगी, तो फिर फायदा नहीं होगा। हमारा मकसद तो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। लेकिन क्लास बी में हमने एफिशिएंसी तो इम्प्रूव कर ली क्योंकि क्विसेंट पावर तो फ्लो ही नहीं हो रही, क्विसेंट पावर तो कंज्यूम ही नहीं हो रही, तो अच्छी बात है, वो सेव हो गया। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, डिस्टॉर्शन मिल गई। तो डिस्टॉर्शन में जो आउटपुट सिग्नल है वो कुछ पॉइंट पे वो डाटा लॉस हो रहा है, मतलब ये वाला, ये ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे ये जो डिस्टॉर्शन है इस पे डाटा जीरो है, मतलब आउटपुट सिग्नल जीरो दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ इंपॉर्टेंट सिग्नल हो, तो ये इंपॉर्टेंट सिग्नल इनपुट पे तो था, यहाँ पर इनपुट है मान लो, ये इनपुट पे तो था, लेकिन आउटपुट पे बिल्कुल जीरो हो गया। तो हो सकता है ऐसा इंपॉर्टेंट सिग्नल हो, तो हमें वो कोई भी पार्ट ऑफ द सिग्नल मिस नहीं करना। तो क्लास बी में ये प्रॉब्लम आ गई, एफिशिएंसी तो अच्छी हो गई, 78 हमने कैलकुलेट की पीछे, लेकिन डिस्टॉर्शन की वजह से सिग्नल जो है डिस्टर्ब हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, करप्ट हो गया सिग्नल। तो हमें वो नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने फिर क्या किया, थोड़ा सा इसको, क्लास ए में हमने देखा एफिशिएंसी तो कम है लेकिन सिग्नल पूरा मिल रहा है हमें आउटपुट में। क्लास बी में थोड़ा सा उल्टा हो गया, एफिशिएंसी अच्छी हो गई लेकिन सिग्नल थोड़ा सा खराब हो गया। लेकिन अब हमने मिडिल पार्ट निकाला, क्लास ए और बी के बीच में हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, जो मैंने अभी पीछे बताया। तो थोड़ा सा शिफ्ट करने में मान लो यहाँ शिफ्ट किया, तो इसको अब हम यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट करें तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, क्विसेंट करंट एक क्लास ए एम्पलीफायर से काफी कम हो रहा है, काफी कम, लेकिन क्लास बी से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। लेकिन इससे क्या होगा, जो क्रॉस ओवर जो था जिसमें दोनों ट्रांजिस्टर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऑफ हो जाते हैं, अब वो नहीं होगा। अब दोनों ट्रांजिस्टर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऑफ नहीं होंगे, क्योंकि जब तक ये थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ यहाँ से शुरू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ गई और यहाँ तक पहुंचा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो गया और वो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा तब तक दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, और दूसरा ट्रांजिस्टर तो नेगेटिव हाफ साइकिल को ही कंडक्ट करेगा, तो वो यहीं से कंडक्ट करना शुरू हो गया। तो इट मींस कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो। एक ऑफ होगा तो दूसरा इमीडिएटली ऑन हो जाएगा, क्योंकि 0.7 तो पहुंच ही गया वैल्यू। तो 0.7 ही तो चाहिए थी नेगेटिव हाफ साइकिल में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल में 0.7 होगी तभी वो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो वो हमने पहला ट्रांजिस्टर तब तक ऑन रखा जब तक 0.7 दूसरे में नहीं पहुंची नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो इट मींस कि Q1 अब इसमें क्या होगा, जो पीछे मैंने बताया, अब इसको मैं फाइनली ड्रॉ करता हूँ। So this is the classical push-pull amplifier class B. क्लास बी, ये भी क्लास बी, पुश पुल एम्पलीफायर क्लास बी में ही है। तो पुश पुल एम्पलीफायर, ये भी पुश पुल। तो हमने ये देखा कि Q1 ऑन है, Q2 ऑफ है फॉर 180 डिग्री, फिर दूसरा Q2। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ इसी को ड्रॉ करता हूँ जो मैंने यहाँ लिखा है। पहले ये बताया है लोड लाइन में कैसे हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये Q1 ऑन हो गया। अब
Q1 उसमें देखा हमने, जब यहाँ पर आके Q1 ऑफ हो जाता है, Q2 ऑन होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, अब Q1 को यहाँ ऑफ नहीं किया, Q1 अभी ऑन ही है और यहाँ पर आके ऑफ किया 0.7 पे आके, तो Q1 इज अगेन ऑन यहाँ पर। फिर यहाँ पर Q2 ऑन कर दिया हमने, फिर यहाँ पर आके Q2 तब तक ऑन रहेगा जब तक थ्रेशोल्ड Q1 की नहीं पहुंचती है, वो यहाँ पर आके, तो फिर यहाँ पर सेकंड हाफ आ गया। नाउ दिस पॉइंट इज थ्रेशोल्ड, है ना, दूसरे वाले की थ्रेशोल्ड है यहाँ पर। इसको मैं ये दूसरे वाले की थ्रेशोल्ड है। सो Q1 ऑन तो हमें मिला यहां से लेके यहां तक, अब Q2 ऑन हो गया यहां तक, लेकिन Q2 को पहले हम यहाँ ऑफ कर देते थे, अब यहाँ नहीं ऑफ करना, अब 0.7 आगे तक जाना है पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0.7 के बाद ही Q1 ऑन होगा, और जब तक 0.7 थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचेगी, Q1 ऑन नहीं होगा, तब तक Q2 ऑन ही रखेंगे हम। सो Q2 इज ऑन ओवर हियर। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने Q2 को भी तब तक ऑन रखा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा, वो हम देखते हैं क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब ऐसा तरीका निकाला कि जिससे कि दोनों ट्रांजिस्टर एट अ टाइम बिल्कुल ऑफ नहीं होंगे, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो। एक ऑन होगा तो इमीडिएटली दूसरा ऑफ होगा, तो 0.7 की जो थ्रेशोल्ड थी वो हमने कवर कर ली। उसकी वजह से क्या हुआ, तो ट्रिकल टाइम हमने, तो ये हो गया क्यू पॉइंट हमने जैसे डिसाइड किया ट्रिकल वैल्यू पे। तो ट्रिकल वैल्यू मैंने आपको बताई कि आईसी की कुछ वैल्यू है वहां पर, ये वाली ट्रिकल वैल्यू। तो अब क्लासिकल पुश पुल एम्पलीफायर जो क्लास बी एम्पलीफायर था, उसकी थ्रेश क्यू पॉइंट यहाँ था, अब हमने क्यू पॉइंट थोड़ा सा यहाँ ले लिया। तो पहले तो आईसी करंट जीरो था क्लास बी में, अब आईसी करंट थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया, ट्रिकल वैल्यू उसको बोलते हैं। और क्लास ए एम्पलीफायर तो हमने यहाँ पर क्यू पॉइंट रखा था, तो उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी, वो हमें चाहिए भी नहीं, एफिशिएंसी कम है, तो हमने थोड़ा सा ऊपर किया बस, उस वो उतना ही ऊपर किया जितना 0.7 की जरूरत है। तो अब ये 0.7 वोल्ट यहाँ पर आ गया, तो जहां पर 0.7 वोल्ट आ रहा है वीबी है ना, ये जहां पर 0.7 वोल्ट आ रहा है यहाँ ऊपर वर्टिकली प्रोजेक्ट किया, जो यहाँ पॉइंट आया उसको यहाँ देखा, ये आईसी वैल्यू जो आ गई, तो ये अब क्यूसेंट कलेक्टर करंट होगा। क्लास ए में क्यूसेंट कलेक्टर करंट ये था, आईसी क्लास ए एम्पलीफायर ये था, बहुत ज्यादा, हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए, इतना ज्यादा में एनर्जी वेस्ट होगी, ये ठीक यहाँ पर। वो कहाँ तक, ओनली टिल 0.7 वोल्ट, तो 0.7 वोल्ट पे ऑन हो गया, तो वहीं पे हमने क्यू पॉइंट रख दिया। तो यही है बस। और इसको अब जो मैंने यहाँ लिखा है, ये जो सारा, अब इसको मैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में बनाऊं फाइनली। सो ये 0.7 वोल्ट है, ये वाली जो लाइन है, ये भी 0.7 वोल्ट है,
नीचे वाली जो लाइन है ऑन द नेगेटिव साइड, Q1 ऑन यहां से शुरू हुआ, ठीक है, हमने यहां तक उसको ऑन रखा, फिर ये Q2 ऑन हुआ, यहां पर हमने यहां तक उसको ऑन रखा, फिर ये वैसे ही यहां तक हुआ, ओके। तो ये इसको लिखना है Q1 ऑन, यहाँ है Q2 ऑन, ये है Q2 ऑन, ये तो ये वैल्यू आ गई 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये ट्रांजिस्टर एट अ टाइम एक ऑन हमेशा ही रहेगा, क्योंकि 0.7 हम कवर करते जा रहे हैं बार बार। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, तो वो बीच में फिर वो जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन थी वो अब रिमूव हो जाएगी, अब होगी नहीं। तो ये तो हमने कर लिया कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, सो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन is removed by having the Q point as shown below. VCE, IC, यहाँ क्लास AB, क्लास B, क्लास A। तो इससे हमने करके तो हमने क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन तो रिमूव कर लिया, क्योंकि क्लास ए में कोई क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नहीं था, तो हमने बस थोड़ा सा क्लास ए की तरफ कर दिया तो डिस्टॉर्शन रिमूव कर दिया। लेकिन अब सर्किट क्या है इसका? इसका सर्किट है
यहाँ पर हम बाइसिंग रजिस्टर लगाएंगे। ये VCC है, इसमें भी हम दो पावर सप्लाईज रख सकते हैं। और हम दो पावर सप्लाईज की अगर बात करें तो ये VCC है, इसको बोल देंगे प्लस VCC, और यहाँ पर फिर हम बोल देंगे माइनस VCC। तो राउंड नहीं किया है तो माइनस VCC कर दिया है। ओके, तो अब ये है लेट्स से R1 और ये R2, ये R3, इसको भी हम R3 ही रखते हैं। ओके, तो ये Q1 है, वही NPN जो पहले था, और ये PNP है Q2, और ये करंट फ्लो हो रहा है IC1, ये करंट फ्लो हो रहा है IC2, और यहाँ पर हमने लोड लगा दिया है RL। तो ये जो वोल्टेज हम इसको रख सकते हैं VCE2, बस करंट IC2 है तो ये VCE2, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर, ये एमिटर है कलेक्टर, और इधर भी हम रखेंगे VCE1। ठीक है, तो इसको अगर मैं VCC को इस तरह से ड्रॉ कर दूं, जो मैंने पीछे ड्रॉ किया था, पीछे जो ड्रॉ किया था वो ऐसे किया था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर हमने लोड लगा दिया था। सो दिस इज प्लस VCC, और यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसको मैं डॉटेड बना रहा हूँ, वही जो पीछे बनाया था। RL को अलग से रखते हैं अभी। अभी RL को बनाते हैं। ओके, ये हो गया VCC माइनस VCC। कलेक्टर के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, इधर कलेक्टर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये प्लस VCC हुआ, ये माइनस VCC हुआ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इस तरह से सर्किट बन गया है। तो इससे हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये हमने क्या किया है कि ये यहाँ पर हमने मिरर बना दिया है, जो हमने करंट मीटर देखा, तो ये एक मिरर है, ये Q1 है और ये Q2, PN NPN है, ये PNP है, बट द प्रोसेस फैब्रिकेशन द करेक्टरिस्टिक्स ऑल आर सेम। तो दोनों का पूरे प्रोसेस पैरामीटर्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, सब के सम सेम। सो दीज टू ट्रांजिस्टर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, तो अब ये जो रेजिस्टेंस है
ये जो हमने बाइसिंग रेजिस्टेंसेस लगाए हैं यहाँ पर, ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस बाइस बन गया, ठीक है ना। ये देखो, ये ट्रांजिस्टर है ये वाला Q1, ये बाइसिंग रेजिस्टर है R1 और दूसरा बाइसिंग रेजिस्टर है R3। तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट बन गया, ठीक है। अगर आप रिकॉल करो जब हमने बाइसिंग सर्किट्स किए थे, सो ये Q1 का बाइसिंग सर्किट R1 R3 हो गया, ये Q2 का बाइसिंग सर्किट R3 R2 हो गया, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग हमने यूज कर ली क्लास बी एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर। ये पुश पुल एम्पलीफायर हमने पीछे देखा, सेम वही था, टू ट्रांजिस्टर्स। ये वाले टू ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर, ये एक Q1 है, ये Q2 है, और ये दो पावर सप्लाईज हैं हमारे पास, और हमने इनको कनेक्ट किया है डायरेक्टली, दोनों का बेस कनेक्ट कर दिया इनपुट सिग्नल के साथ। अब हमने क्या किया है, बस ये क्लास बी है, पुश पुल एम्पलीफायर था, ठीक है ना, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अब हमने क्या कि ये पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी तो लगाई है, जो अभी मैंने सर्किट बनाया हमने वो किया है, टू पावर सप्लाई से यूज कर रहे हैं। लेकिन साथ में अब हमने क्या किया है, यहाँ पर बाइसिंग सर्किट ऐड कर दिया है दोनों ट्रांजिस्टर्स में। बस वो बाइसिंग सर्किट ऐड करने से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, बेस में कोई बाइसिंग सर्किट नहीं ऐड किया था। क्यों? क्योंकि हमारा क्यू पॉइंट कट ऑफ पे ही था। तो जब क्यू पॉइंट कट ऑफ पे था तो क्विसेंट करंट जीरो ही था, तो फिर बाइसिंग सर्किट की जरूरत थी, बिकॉज इट इज ऑलरेडी बाइस्ड एट कट ऑफ। कट ऑफ में बाइस का मतलब ये है कि करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो क्विसेंट करंट जो फ्लो नहीं हो रहा है, तो हमें क्विसेंट करंट जब फ्लो करवाना होता है तब हम बाइसिंग सर्किट ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप रिकॉल करो जब हमने ट्रांस बीजेटी सर्किट्स किए थे, तो अब हमें बाइस करने के लिए बाइसिंग सर्किट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें क्यू पॉइंट को शिफ्ट करना है ऊपर, ठीक है ना। तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर जो भी मैंने सर्किट दिखाया, ये जो है ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर था, तो इनपुट बेस सर्किट में कुछ भी नहीं था। अब हमें बायस करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करना है, बायस करना है। अब ये बायस तो था ही, जीरो पे फिक्स था। अब बायस करना है तो हमें एक बायसिंग सर्किट ऐड करना पड़ेगा क्लास ए बी के लिए, तो वो हमने अब क्या ऐड कर दिया, बस इतना सा ही है। और दो कंप्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स हैं, तो इसलिए कंप्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स में हमने दो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स ऐड कर दिए। Q1 का वोल्टेज डिवाइडर R1 R3, Q2 का वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट R3 और R4, बस। एंड बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये दोनों का जो भी करंट होगा सेम होगा, क्योंकि हमें इसको इस तरह से बैलेंस करना है कि दोनों ट्रांजिस्टर्स का मिरर इमेज बने, क्योंकि नहीं बनेगा तो फिर वो क्रॉस ओवर डिटेक्शन रिमूव नहीं होगा। तो क्रॉस ओवर डिटेक्शन रिमूव, क्योंकि अगर दोनों का मिरर इमेज नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर इसमें जैसे हम सर्किट यहाँ से देखें, हो सकता है अगर वहां डिस्टर्ब हो जाए मिरर इमेज, तो फिर हो सकता है ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाए, और ये वाला पॉइंट ये शिफ्ट होगा क्लोज टू द ओरिजिन लाइन, बेस लाइन जो है जीरो वाली लाइन, ये वाली जीरो लाइन जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। और ये वाला जो पॉइंट है, ये आउटसाइड ऑफ द बेस लाइन शुरू हो जाए, मतलब थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाए। तो उससे क्या होगा, फिर Q1 और Q2 की ऑन और ऑफ में काफी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो फिर डेड एंड मिल जाएगा। हमें चाहिए हमेशा ये 0.7 पे ट्रिगर हो, और ये भी 0.7 पे ट्रिगर हो। Q2 जो है वो भी 0.7 पे ही ट्रिगर हो, और Q1 को फिर ऑन करना है हमने, ये Q1 अगेन ऑन, देन Q2 इज अगेन ऑन ओवर हियर, ये होता रहेगा। तो वो मैच करना है उसको हर बार, तो ये पॉइंट्स हमेशा फिक्स रखने हैं हमें। ये वाला पॉइंट भी 0.7 पे ही हो ऑन द नेगेटिव साइड, और ये वाला पॉइंट भी 0.7 पे ही हो ऑन द पॉजिटिव साइड। तो दोनों पे 0.7 ही हो
0.7 प्लस एंड 0.7 माइनस। उसके लिए दोनों को बिल्कुल मैच करवाना है, तो दोनों का मिरर इमेज ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए जो करंट यहाँ IC1 फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सेम करंट IC2 फ्लो होना पड़ेगा। जो यहाँ पर VBE की वोल्टेज है, VBE, ठीक है ना, ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। तो VBE इज द वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर, और ये यहाँ पर एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो यहाँ पर भी VBE हो गई। तो दोनों की VBE इक्वल होनी चाहिए, ये भी 0.7 होनी चाहिए, ये भी 0.7 होनी चाहिए। सो VBE मस्ट बी इक्वल टू 0.7 फॉर बोथ। तो इसलिए ये मैच होना चाहिए। ये मैच कैसे होगा? जब दोनों R3 और R3 दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। R3, इसलिए मैंने नाम इसका दोनों का R3 रखा, नहीं तो R3 और R4 भी रख सकते थे, और फिर यहाँ पर मैं R4 ही करता हूँ इसको। ये R4 है, इसमें कंडीशन क्या है? R3 मस्ट बी इक्वल टू R4, ये कंडीशन है। तो उससे क्या होगा? फिर ये मिरर इमेज बन जाएगा। R1 और R2 ये भी हमने सेम रखे हैं, R1 और R2 ये भी ऊपर लिखता हूँ, R1 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R3 और R4 दोनों सेम जब होंगे तो VBE1 इज इक्वल टू VBE2। Q1 की VBE जो होगी दैट इज VBE1, Q2 की VBE होगी दैट इज इक्वल टू VBE2। तो इट मींस VBE1 इज इक्वल टू VBE2, इसको हम एक ही नाम दे देते हैं फिर VBE, ठीक है। और कलेक्टर करंट भी सेम होना चाहिए, IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू, एक नाम दे देते हैं IC, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, तो फिर इसका वैल्यू दे देते हैं इक्वल टू IC। और फिर VCE1 और VCE2 भी सेम होने चाहिए, VCE1 इज इक्वल टू VCE2 इज इक्वल टू VCE, ठीक है। बस डायरेक्शन इनकी उल्टी होगी, PNP की डायरेक्शन अदर साइड पे, क्योंकि ये VCC का कनेक्शन जो है ये माइनस VCC है, ये प्लस VC, बस वो डायरेक्शन उनकी दोनों की ऑपोजिट होगी, तभी तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेंगे। डायरेक्शन उल्टी होगी, दोनों की कंप्लीमेंट्री होगी, ठीक है ना। एक की डायरेक्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगी, दूसरे की डायरेक्शन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगी, लेकिन होंगी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम। ये भी 0.7 होगा ऑन द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये भी 0.7 होगा ऑन द नेगेटिव हाफ साइकिल। इसकी भी मैक्सिमम जो पीक है इसकी VCE1, और इसकी जो वैल्यू है दूसरी मैं यहां लिख दूं VCE2, ये दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल की पीक और नेगेटिव हाफ साइकिल की पीक दोनों सेम होनी चाहिए, तभी सिमेट्री रहेगी साइनोसॉइडल सिग्नल, जो कि इनपुट सिग्नल सिमेट्री में ही रखा है हमने। सो VCE1 मस्ट बी इक्वल टू VCE2, बस डायरेक्शन उल्टी होंगी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, बट वैल्यूज आर ऑल सेम। तो ये VBE इज इक्वल टू 0.7 है, VBE इज इक्वल टू 0.7, ये हो गया VBE1, और ये दूसरी जो हो गई VBE2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0.7। सबकी वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शंस में ही फर्क है। तो ये हो गया इज इक्वल टू VCE। उस केस में हम अब देख सकते हैं कि इसमें हमने अब बैलेंस कर दिया सर्किट, VBE भी सेम हो गई, R3 इज इक्वल टू R4, IC, सारे के सारे करंट्स अब सेम हो गए। तो इसका मतलब ये जो है कि जो यहाँ पर हमने लोड लगाया, यहाँ पर RL, तो इसमें करंट एक बार पुश करेगा, एक बार पुल करेगा, इसमें पुल करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल से इस तरह से डायरेक्शन में जाएगा करंट,
वही जो हमने क्लास बी में देखा था। तो ये करंट फ्लो करेगा इस तरह से, ये फ्लो कर रहा है, और ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा, आईसी करंट, और ये इसकी डायरेक्शन इस तरह से, वही जो हमने उसमें किया था। बस अब ये है कि हमने अब इसको बाइसिंग सर्किट ऐड कर दिया है। बस इस बाइसिंग सर्किट की वजह से क्यू पॉइंट थोड़ा सा हमने अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे रख दिया है। अगर R1, R3, R4, R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज हम चेंज करेंगे तो क्यू पॉइंट की वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हैं। बस इतना ऊपर नीचे कर सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना क्यू पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे ऑन द हायर साइड, उतना क्रॉस ओवर, अगर जितना हम इसको क्यू पॉइंट को ऊपर करते जाएंगे शिफ्ट, ऐसे क्यू पॉइंट ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बिल्कुल कम होता जाएगा, बट पावर डिसिपेशन, पावर कंजम्पशन ज्यादा होती जाएगी। इसलिए इसको ज्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाना कि पावर इंक्रीज हो जाए, बट उतना रखना जहां पर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन मिनिमाइज हो जाए। वो हमने देख लिया है। 0.7 से ऊपर नहीं ले जाना है, तो 0.7 तक इसकी डिस्टॉर्शन रिमूव हो जाती है। तो 0.7 से ऊपर लेके जाएंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। So this is VCE maximum and this is 0.7। VCE से 0.7 शिफ्टेड है। अगर VCE से और ज्यादा शिफ्ट कर लेंगे तो फिर वो डिस्टॉर्शन ऐड नहीं होगी, पावर कंजम्पशन ऐड होगी। और अगर 0.7 से कम कर देते हैं, अगर 0.7 से इसको कम कर देते हैं ये, फिर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन रहेगी तभी भी। तो देन इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसको बायस वहां तक करना है दैट इट मस्ट बी इक्वल टू VCE मैक्स प्लस VBE। VBE इज 0.7, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि जब ये बाइसिंग सर्किट हम यूज करते हैं और हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, एक तो जो आर रेजिस्टर्स हैं, जो रेजिस्टर्स R3 एंड R4 जो हैं, ये हम जानते हैं दे आर लीनियर इन नेचर, पर रेजिस्टेंस हमेशा लीनियर होता है। बट Q1 एंड Q2 आर एक्सपोनेंशियल इन बिहेवियर, क्योंकि इसका जो करंट है हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल मींस, मैं इसको मैं बोल दूं करंट इन रेजिस्टर्स। करंट इन रेजिस्टर्स इज लीनियर, बट इन Q1 and Q2 एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर, सो ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर, कि जब हम ऑपरेट करेंगे करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा। टेम्परेचर, द मिसमैच बिटवीन resistors and transistors is created।
मिसमैच हो जाएगा। तो क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे और वो चेंज होगा लीनियरली। लेकिन ये जो है ट्रांजिस्टर का जो टेम्परेचर के थ्रू के रिलेटेड जो वेरिएशन है वो अलग होगा। और स्टेबलाइजेशन में हम देख चुके हैं कि स्टेबलाइजेशन में टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से ये वीबीई भी डिस्टर्ब हो जाती है, आईसी भी डिस्टर्ब हो जाता है, ये सारे पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और R3 की जो मैचिंग होगी उसमें वो हम नहीं कर सकेंगे। तो हमें उसी तरह का कोई कंपोनेंट या डिवाइस रखना पड़ेगा जिसका नेचर बिल्कुल वीबीई के साथ मिलता जुलता हो। करेक्टरिस्टिक्स जो है इनपुट सर्किट के करेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलता जुलता हो या ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो वो क्या है? वो फिर ये है कि हम रेजिस्टर्स की जगह हम डायोड लगा देंगे। हाँ, बस हमने अब डायोड लगा दिए रेजिस्टर्स की जगह। सो दिस इज ये होगा D1 और ये होगा D2। दो डायोड्स हमने लगा दिए। अब इससे क्या होगा? जो बाइसिंग सर्किट तो वही हुआ, डायोड्स विल एक्ट एज अ डायनामिक रेजिस्टर्स। ठीक है, लेकिन ये डायनामिक रेजिस्टर की तरह भी काम करेंगे क्योंकि डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दे रिजेंबल, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, दैट इज V एंड दिस इज I। और ट्रांजिस्टर के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? VCE नहीं VBE एंड IC। और वो भी सेम एक्सपोनेंशियल, दोनों के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें क्या है कि जो भी टेम्परेचर का इफेक्ट इस सेमीकंडक्टर डिवाइस पे होगा, डायोड पे, D1 और D2 पे, सेम VBE पे वही इफेक्ट होगा। जो वेरिएशन डायोड D1 और D2 पे होगी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की, ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सो ऑन, सेम वेरिएशन सेम यहाँ पर होगी क्योंकि D1, D2, Q1 and Q2 all are identical to each other in processing। जो सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग हुई है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इट मींस कि ये आइडेंटिकल हैं इन सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग। हम जानते हैं जब सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग एग्जैक्टली सेम की जाए तो फिर वेरिएशन उतनी नहीं होती। तो इसलिए फिर ये मिसमैच इसमें नहीं हो पाएगा। सो यही रेजिस्टर्स को रिमूव करके डायोड्स लगाने का यही एक मेन रीजन है कि जो
टेम्परेचर थर्मल वेरिएशन है, जो टेम्परेचर वेरिएशन है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा और जो VBE पे जो ट्रांजिस्टर के जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। उसकी वजह से, क्योंकि वो लीनियर वेरिएशन होगा रेजिस्टेंस में और दूसरे में एक्सपोनेंशियल, तो वो दोनों का नेचर अलग है, तो इस वजह से वो मिसमैच होने का डर है। लेकिन जब हम डायोड के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे तो फिर वो मिसमैच नहीं होगा। जो वेरिएशन D1 और D2 में होगी, सेम वेरिएशन VBE1 और VBE2 में होगी। तो ये स्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। तो देन Q पॉइंट विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड दैट मच, क्योंकि दोनों बैलेंस आउट हो जाएगा। जो वेरिएशन डायोड्स में होंगी, और डायोड तो बाइसिंग के लिए ही लगाए गए हैं, D1 विल एक्ट एज द रेजिस्टर, ठीक है ना, डायनामिक रेजिस्टर। वो रेजिस्टेंस सर्किट तो फिर भी ये होगा R1 और D1 का जो रेजिस्टर है, तो R1 और ये दोनों का वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट बन जाएगा। But now this will be a semiconductor resistance, which is identical to the semiconductor BJT device. इस वजह से हम ये एक तरीका निकालते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की वजह से डायोड बाइसिंग सर्किट ऐड करते हैं, जिसका रीजन सिर्फ ये है स्टेबलाइजेशन का। बाइसिंग तो हमने रेजिस्टेंस से ही करनी है, तो वो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग हमने कर ली, तो मिरर इमेज बन गया। जो करंट उसमें है, VBE1 इज इक्वल टू VBE2 विच इज VBE, वो हमने देखा बैलेंस करने के लिए। IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू IC, वो भी हमने देखा। कलेक्टर करंट दोनों के सेम होंगे तो बैलेंस होगा। कलेक्टर मीटर वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों सेम होंगे तो बैलेंस आउट होगा। तो पुश पुल में करंट फ्लो होता जाएगा। लेकिन स्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें R3 और R2 को रिप्लेस करना है D1 और D2 से, जो कि वोल्टेज जो बाइसिंग भी देगा हमें, लेकिन साथ में स्टेबलाइजेशन भी देगा हमें ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर्स। इसके बाद हम करेंगे पावर एंड एफिशिएंसी। तो पावर और एफिशिएंसी कैलकुलेशंस जो हम करेंगे